हेलो दोस्तों, अशोका इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक्स देते हैं, आपको पता भी होगा। और आज डे 21 के हमें टॉपिक देखने हैं कि क्या-क्या हमें पढ़ना है और आपके टारगेट डेली पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि 2027 में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, ठीक है? तो जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या कुछ-कुछ पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ना है, तो ये सीरीज़ उन्हीं बच्चों के लिए है और हिंदी माध्यम में ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, जो मतलब एक तरीके से उनको एक दिशा चाहिए। और मेहनती हैं ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको डायरेक्शन सही दिशा में पढ़ने की चाहिए, तो उसी के लिए हमने डेली टारगेट शुरू किया था। और आपको पता भी होगा कि अभी 6-7 दिन वीडियो नहीं आई थी, उसका बहुत बड़ा कारण हम लोग जो है डे 19 में बता भी चुके हैं कि माइक की प्रॉब्लम थी, तो वो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर ली है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, डेली टारगेट टॉपिक्स जो बताए जाते हैं उनको डेली पढ़ना है। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है और जो बताया जाए उसको करिए ज़रूर। नहीं करेंगे 2027 के मात्र 10 महीने रह गए हैं, ठीक है? आज अगर डेट देखोगे तो आज जो है आपकी 24 जुलाई है और ठीक 24 मई को 2027 में प्रीलिम्स होना है। तो अभी से चीज़ें पढ़िए, 10 महीने मात्र हैं। आपके पास बहुत कम समय, हमें अगले 3 से 4 5 महीने में हमें एनसीईआरटी पूरी खत्म करनी है, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है, ठीक है? इसका टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यू ये सारी चीज़ें देखनी है, तो दबाव में बने रहिए, थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे। आज हमने थोड़ा-सा कम दिया है, लेकिन आगे से डे 22 से आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि हमने किताब भी खत्म कर ली है, 3-4 किताबें खत्म कर ली है एनसीईआरटी की और आई थिंक आपने भी हमारे साथ खत्म की होंगी। तो चलिए देखते हैं कि अभी आज हमको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक? हिस्ट्री आपकी क्लास 6 की चल रही थी, आपको पता भी होगा, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 तक समाप्त कर लिए हैं और चैप्टर 6 में आपको पता ही होगा कि क्या हमने पढ़ाया था। तो आज आपको क्या करना है, 7 नंबर चैप्टर, 8 नंबर चैप्टर और 9 नंबर चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा नए प्रश्न नए विचार। अब टॉपिक से आपको लगेगा कि ये किस टाइप का है, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी दी है। ठीक है? तो जो नए अभ्यर्थी उनको अगर बौद्ध, जैन कुछ भी नहीं पता होगा, तो यहाँ से आप सीखना शुरू करो ना। यहाँ से एक प्रश्न भी मिल गया आपको यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में, तो आपके लिए ये बुक मतलब एक तरीके से सफल है, ठीक है? कि आपने इसको 10 दिन, 5 दिन पढ़ा, उससे आपने 2 प्रश्न, 1 प्रश्न सॉल्व कर लिए। तो आपके क्या होगा, ये मतलब इस बुक को पढ़ना आपका सफल रहा। और आपको ये भी पता होगा कि एनसीईआरटी से ही बेसिक पूछे जा रहे हैं। इनको ध्यान से पढ़िए। और हमने शुरू में बताया था, डिटेल में थोड़ा-सा बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से पढ़ा जाता है। अभी हमको क्या करना है, तेज़ी से पढ़ना है, इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना है, ताकि हमारे प्रश्न हो सकें। और उसके लिए क्या करना है, आपको पीवाईक्यू देखना है। बार-बार पीवाईक्यू देखिए, तभी आपकी चीज़ें सॉल्व हो पाएँगी। तो यहाँ पे 7वाँ नंबर चैप्टर क्या बोल रहा है, नए प्रश्न नए विचार, ठीक? 8वाँ नंबर चैप्टर अशोक से संबंधित है, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब आपको पता होगा, सम्राट अशोक मौर्य काल का मतलब महान शासक था, ठीक है? महान सम्राट कह सकते हो। और यहाँ पे मौर्य काल का आपको मैप भी मिलेगा इसी चैप्टर में। तो उसको ध्यान से देखना है कि मौर्य काल उस समय कि कहाँ तक फैला हुआ था भारत में, ठीक? अगला है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। अब इसमें सिक्के के बारे में और भी नई-नई चीज़ों के बारे में अब यहाँ पे बताई गई हैं। तो इतिहास में किस तरह से गाँव शहर होते थे और क्या-क्या वहाँ पे चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। बेसिक है, कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें शब्दावली आपकी, ठीक है? शब्दावली बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी। हर चैप्टर के लास्ट में शब्दावली दी गई है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर ये वाला पढ़ोगे 9वाँ या 8वाँ चैप्टर, तो एक तृष्णा नाम से शब्द, तृष्णा अब कई लोगों को पहली बार लगेगा, लेकिन वहाँ से शब्दावली आपकी मजबूत होगी। तो एनसीईआरटी आप ये सोच के ना पढ़िए कि कुछ नहीं फँसता, या बच्चों वाली एनसीईआरटी तो इसको क्यों पढ़ना? लेकिन आपका जो बेस है ना, वो यहीं से तैयार हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़नी है चीज़ों को और बार-बार मतलब ध्यान से देखना है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब उसके लिए पीवाईक्यू देखो, यूपीएससी का आपको 10 साल का पीवाईक्यू अपने पास रखना है। अब इतिहास का जैसे ये चैप्टर है अशोक, तो प्राचीन ये वाला पार्ट प्राचीन काल से जो इतिहास के प्रश्न आते हैं, उससे संबंधित। तो पीवाईक्यू देखो, प्राचीन काल में कहाँ-कहाँ से प्रश्न किससे-किससे आए हैं। अशोक से तो कई बार आए हैं, ठीक है? अशोक मतलब सम्राट अशोक और मौर्य काल से कई प्रश्न यूपीएससी के मिलेंगे आपको पिछले 10 साल में। ठीक? खुशहाल गाँव, समृद्ध मतलब सिक्के के बारे में, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है और धीरे-धीरे चीज़ों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके पास रहे ये चीज़ें। और ये हिस्ट्री का आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं ध्यान से, ये 3-4 घंटे में अच्छे से 3 चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक? और यहाँ पे मैं डेली बोलता हूँ कि बॉक्स में लिखे प्रमुख फैक्ट, जो कोनों में लिखे रहते हैं ना, किताब पन्नों के जो है कोनों में, उनकी शब्दावलियाँ और जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बगल में भी लिखे होते हैं, उनको अच्छे से समझ कर के ही पढ़ना है, ठीक है?
पॉलिटी हमारी आपको पता होगा कि आज हमको 10वां चैप्टर पढ़ना है, संविधान का राजनीतिक दर्शन। अब राजनीतिक दर्शन में क्या है कि संविधान क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, ये आज भी कितना जो है जीवंत बना हुआ है, कितना प्रासंगिक है और सरकार को या लोगों को या नागरिक को किस तरह का डायरेक्शन देता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको राजनीतिक दर्शन वाले पार्ट में देखने को मिलेंगी, इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपके मेंस के जो प्रश्न है ना जीएस 2 के, वो बहुत सारे हेल्प करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके मेंस के जो जीएस पेपर 2 हम लोग जो एक नज़र सीरीज़ करा भी रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आप प्रश्न देखना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यू देखना मेंस के, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक? तो आज तो ये करना है, ध्यान से पढ़ना है, इसको 2 घंटे में लगभग आप कर लोगे आराम से और आज से ही आपको इसी किताब का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार इसका चैप्टर नंबर 1 फिर से रिवीजन करना है, ठीक है? और रिवीजन करते समय पीवाईक्यू भी रखना है। मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ, पीवाईक्यू भी रखना है प्रीलिम्स का, ठीक है? और मेंस का रखो तो और बेहतर है। प्रीलिम्स तो रखना ही है क्योंकि हिंदी माध्यम में प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू साथ में रखो ताकि आपके चैप्टर रिवीजन करते समय प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर पीवाईक्यू के प्रश्न बन रहे हैं इसका मतलब आप चैप्टर सही से कर पा रहे हो, ठीक है? अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करो कि सर हमें ये दिक्कत है, तो हम उस चैप्टर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, आपने ये चीज़ ध्यान दी कि नहीं दी, पीवाईक्यू कौन-सा नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें बताएँगे, ठीक है? और बॉक्स में लिखे प्रमुख विचार और मुद्दों को अच्छे से समझना है। जब ये किताब पढ़ते हो तो कई सारे महान विचारक या महान व्यक्तित्व लोग अपने कुछ वाक्य भी लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे संविधान का राजनीतिक दर्शन है तो आपको कई सारे बी.आर. अम्बेडकर जी के, ठीक? और भी कई सारे महान लोगों के विचार देखने को मिलेंगे। तो उनको आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है? और उसको में कॉपी में नोट भी कर सकते हो ताकि जब मेंस लिखो तो आप कोट कर सको कि इन महान विचार के अनुसार ये चीज़ें थीं। ठीक है? तो मेंस किस तरह से लिखते हैं उसको समझने के लिए हमने कई बार बताया है कि हमारा जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम देखिए और आपको जल्दी ही मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमने आपदा प्रबंधन और गवर्नेंस वाला पार्ट करा दिया है, ठीक? तो ये दोनों पार्ट हो गए हैं, 25 तक आई थिंक होते और 26 का जब होगा मेंस तब हम करा देंगे, तो 25 तक ये दोनों करा चुके हैं। अब पॉलिटी या हिस्ट्री कोई एक पार्ट शुरू होगा या आईआर भी शुरू हो सकता है, तो वो आंसर राइटिंग में शुरू होगा, ठीक? और आपको ये टारगेट दिए जा रहे हैं और इसके बाद हमने आपसे कहा था करंट के लिए, तो करंट के लिए आप थोड़ा-सा वेट कीजिए क्योंकि जो संस्थान विज़न की हम करा रहे थे, उसकी मैगज़ीन मई वाली अभी आई नहीं है। या हो सकता है इन्होंने जो है अब देना बंद कर दिया हो क्योंकि पहले पब्लिकली मिल जाती थी वेबसाइट में इनके, अब आसानी से मिल नहीं रही है और जुलाई आज जो है 24 हो गया, तो मई की मैगज़ीन लगभग 10 से 15 जुलाई तक आ जानी चाहिए थी। वो अभी आई नहीं है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि मई में जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तो कोचिंगों में या संस्थानों में प्रेशर होता है, तो हो सकता है लेट हो। तो मई की मैगज़ीन अगर आती है, 30 अप्रैल तक हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर हमें कोई दूसरा ऑप्शन चुनना होगा, तो फिर हम 30 जुलाई तक आपको बता देंगे, ठीक? तो अभी आप करंट ना कीजिए, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मैंने न्यूज़पेपर पहले भी कई बार बताया है कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, ठीक है? कोई भी पढ़ सकते हो। मैंने हिंदी माध्यम के लिए जनसत्ता जैसा न्यूज़पेपर बताया था और इंग्लिश के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी ले सकते हो। और ज़्यादा मतलब न्यूज़ के पीछे मत भागो कि यार न्यूज़ क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो आपका समय भी खा जाएगी। आपको अपने मतलब की चीज़ें पढ़नी है। अपने मतलब की चीज़ें पढ़ो, उनको नोट करो, ख़त्म करो और आप कमेंट करके बताओगे तो मैं एक करंट अफ़ेयर की सीरीज़ शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कम से कम 10 कमेंट चाहिए, कम से कम, ठीक है? 10 कमेंट करोगे तभी मैं करंट अफ़ेयर की अच्छी सीरीज़ शुरू करूँगा, बेहतरीन। ठीक? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो और सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो मुझे भी लगता है कि इतनी मेहनत हम करके आपको चीज़ें बताते हैं, फिर वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, ठीक है? तो न्यूज़ जो है आपको डेली मिल सकती है अगर आप कमेंट करके बताओगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे। पहली बार बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, तो आप लोग देख लेना, करंट अफेयर सीरीज़ चाहिए आपको क्योंकि पढ़ाने का मेंटरशिप का अनुभव रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप चीज़ें इसको कर सकते हो, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप डेली टारगेट अपने पूरे कीजिए और जल्दी से चीज़ें ख़त्म करिए। मैंने आपको बताया 10 महीने केवल बचे हैं और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के नंबर कम आने का बहुत बड़ा रीज़न क्या है? वो लेट लपाट बहुत करते हैं, चलो पढ़ लेंगे। इंग्लिश में कुछ नहीं ऐसा होता, वो नियमित मतलब अपना रूटीन फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो 10 महीने अपना आप जो है आप सेट कर लीजिए। अगर कोई हमारे साथी प्रोटेस्ट वगैरह जंतर-मंतर में हो, तो कोशिश कीजिए कि समय निकाल लीजिए। मैं प्रोटेस्ट में ज़रूर मिलता आप लोगों से, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है?
तो आप अपनी बात ज़रूर रखिए, लेकिन ध्यान रखिए जो भी साथी हमारे प्रोटेस्ट में हैं, वो शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से वहाँ पे रहें। कोई भी मतलब हिंसक कार्रवाई या हिंसक तरीके से किसी भी तरीके का वहाँ पे कोई भी मतलब चीज़ें करें ही नहीं। पीसफुल रहें, हमेशा शांत रहें और अपने आस-पास लोगों की मदद करें, ठीक है? और पुलिस वाले लोगों की भी मदद करें, ऐसा ना करें कि जो है उसने ऐसा कर दिया तो हम मदद नहीं करेंगे, ठीक है? वो भी अपने लोग हैं और जो साथी अपने प्रोटेस्ट में आए हैं, वो भी अपने लोग हैं। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ भी हों, अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में, प्रयागराज में भी चल रहा है प्रोटेस्ट, बिहार में भी चल रहा है, तो आप प्रोटेस्ट में रहिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कीजिए। और कोशिश करूँगा मैं जो है किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो पाऊँ, प्रयागराज में शामिल हो सकता हूँ या दिल्ली में, ठीक है? तो 1-2 दिन में देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जो है व्यक्तिगत कारण होते हैं तो नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन प्रोटेस्ट का मैं जो है मेरा शरीर ज़रूर यहाँ पे है, लेकिन जो मानसिक रूप से मैं वहीं पे हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखना, इतना जो है कोई ये ना सोचना कि सर जो है यूट्यूब में आए हैं लेकिन प्रोटेस्ट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ हूँ और बहुत सारी समस्याएँ हैं हिंदी माध्यम में, तो उस प्रोटेस्ट में आप लोग अपना बात ज़रूर उठाइए हिंदी माध्यम वाले, यूपीएससी की खास करके। अगर आप प्रोटेस्ट में हैं तो अपने हिंदी माध्यम का एक पेज में अपने यूपीएससी के लिए क्या-क्या डिमांड होनी चाहिए हिंदी माध्यम की, वो एक पेपर में लिख कर के दीजिए। और कोशिश करूँगा मैं कल एक वीडियो बना कर के दूँगा आपको कि यूपीएससी में क्या-क्या समस्याएँ हैं हिंदी माध्यम में ख़ास करके, कि रिज़ल्ट का क्या है, नंबर्स का क्या है, इंटरव्यू का क्या है और प्रीलिम्स के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर देते हैं हिंदी माध्यम में। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, तो उसको नोट करके जो है पेज में लिख लेना, ताकि मान लीजिए कोई सरकार की तरफ से मिलने आता है तो आप अपना भी एक तरीके से ज्ञापन दे सको उनको कि हिंदी माध्यम में किस तरह से अन्याय होता है। और मैं तो बड़े टीचरों से भी कहूँगा, विकास सर लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ बनिए, ताकि ये नीट का पेपर केवल नहीं, ये जो प्रोटेस्ट चला है केवल नीट के लिए नहीं रह गया है। ये प्रोटेस्ट अब जो है एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए है। तो केवल नीट पर नहीं आता है शिक्षा में, ठीक है? ये तो है ही, साथ में यूपीएससी में जिस तरह से हिंदी माध्यम को रिजल्ट गिरता जा रहा है, क्या कारण है? कई बार संसद में समितियाँ बनी, चर्चा हुई, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमको परिणाम नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ा कारण हिंदी माध्यम का रिजल्ट नीचे गिरने का भी है, ठीक है? तो यहाँ प्रोटेस्ट में अपनी बात रखिए, अगर हैं आप, और शांतिपूर्ण रहिए, बिल्कुल मतलब कोई भी उपद्रव या हिंसक गतिविधियों में ना शामिल होना, ठीक है? नहीं तो प्रोटेस्ट हो कमज़ोर हो जाएगा, फिर आपकी बात भी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मिल सकता हूँ तो मिल जाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आपको हिंदी माध्यम में क्या-क्या अपनी बातें रखनी है वो बताता हूँ, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।